आज हम भारत के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में गहराई से जानेंगे जो सिर्फ 7 सालों में ही टॉप पर पहुंच गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की। चलिए देखते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या खास है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है इसे देखिए, नंबर 2। अब अकेले में तो ये नंबर कुछ ज्यादा नहीं कहता है ना, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट मतलब इसकी असली कहानी सब कुछ बदल देती है। जी हां, सिर्फ 7 साल। अपने मॉर्गेज ऑपरेशंस शुरू करने के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इतना कम समय लगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनने में। ये सच में एक कमाल की उपलब्धि है। तो चलिए हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस कंपनी का ये जबरदस्त सफर कैसा रहा और आज ये किस मुकाम पर खड़ी है। तो ये BHFL आखिर है क्या? ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ही 100% सब्सिडियरी है और ये एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो बैंकों की तरह आम लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लेती। 2015 से ये नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। अब जरा इस कंपनी के साइज का अंदाजा लगाइए इस आंकड़े से। दिसंबर 2023 तक BHFL के पास 1,33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति मैनेजमेंट के लिए थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो इनके ऑपरेशंस के पैमाने को साफ दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनी इतना पैसा कमाती कैसे है? चलिए इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जो असल में 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। इनके बिजनेस का ये ब्रेकडाउन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आधा से भी ज्यादा यानी करीब 54% तो सीधे सीधे होम लोन से आता है। बाकी का हिस्सा लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, डेवलपर फाइनेंसिंग और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसी चीजों से आता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा पिलर जाहिर है होम लोन्स। ये इनका मेन बिजनेस है, जहां ये लोगों को घर खरीदने के लिए लंबे समय के लिए लोन देते हैं। ये कंपनी के लिए इनकम का एक बहुत ही स्टेबल सोर्स है। दूसरा पिलर है LRD यानी लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकों के लिए होता है। आसान शब्दों में कहें तो BFHL उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से भविष्य में आने वाले किराए के आधार पर आज लोन दे देती है। तीसरा पिलर थोड़ा ज्यादा रिस्की है, डेवलपर फाइनेंसिंग। यहां कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर्स को उनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देती है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है तो जाहिर है रिटर्न भी ज्यादा होता है। और आखिरी पिलर है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या LAP। ये लोगों और बिजनेसेस को अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी को बिना बेचे उसे गिरवी रखकर पैसे जुटाने में मदद करता है। तो अब हम ये तो जान गए कि BHFL क्या करती है, पर एक जरूरी सवाल ये भी है कि वो लोन देती किससे है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। चलिए जरा इनके कस्टमर्स की क्वालिटी पर नजर डालते हैं। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ साफ बता देती है कि ये रिस्क को कितनी गंभीरता से लेते हैं। देखिए, इनके 84% होम लोन कस्टमर्स सैलरीड हैं, मतलब एक फिक्स्ड इनकम। और तो और 3/4 से ज्यादा कस्टमर्स का सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है, जो कि शानदार माना जाता है। मतलब फोकस एकदम क्लियर है, कम रिस्क वाले भरोसेमंद बोरोवर्स। तो एक सॉलिड बिजनेस मॉडल और बढ़िया कस्टमर बेस। देखते हैं कि ये सब नंबर्स में कैसे दिखता है। चलिए इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दिसंबर 2023 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने लगभग 2,900 करोड़ रुपए का जबरदस्त रेवेन्यू कमाया, जो उनकी मजबूत अर्निंग पावर को दिखाता है। और उस बड़े रेवेन्यू में से नेट प्रॉफिट निकल कर आया 665 करोड़ रुपए का। ये एक बहुत ही हेल्दी मार्जिन है और शानदार प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। अब आता है वो नंबर जो सच में सबसे अलग है। उनका नेट NPA सिर्फ 0.11% है। 0.11%। आसान भाषा में कहे तो उनके दिए हुए लगभग सारे लोन्स टाइम पर वापस आ रहे हैं। ये इंडस्ट्री में बेस्ट में से एक है और उनके बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट का पक्का सबूत है। कंपनी फंडामेंटली तो बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो क्या कहानी है। चलिए कुछ स्टैंडर्ड पैमानों पर इसे परखते हैं। ओके, तो इस चेकलिस्ट को देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग और सेल्स ग्रोथ दोनों ही शानदार हैं। PG रेशो भी 1 से कम है, जो अच्छी ग्रोथ का साइन है। लेकिन हाँ, कुछ चिंताएं भी हैं। इसका P रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से लगभग डबल है, मतलब ये महंगा लग रहा है। इसकी मार्केट प्राइस भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि फाइनेंस कंपनियों के लिए ये नॉर्मल होता है। तो ये सारा एनालिसिस हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर ले आता है कि इन सब आंकड़ों का आखिर मतलब क्या निकालें। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ कंपनी के पास जबरदस्त ताकतें हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, रॉकेट जैसी ग्रोथ और लगभग परफेक्ट एसेट क्वालिटी।
वहीं दूसरी तरफ स्टॉक महंगा लगता है क्योंकि इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है और ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहीं पर आकर हम अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है, अपने सेक्टर में बेस्ट में से एक। पर बाजार को भी ये बात पता है और इसीलिए उसने स्टॉक को एक प्रीमियम प्राइस दिया हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये असाधारण क्वालिटी इस प्रीमियम कीमत को जस्टिफाई करती है? ये वो सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।